नमस्कार, मैं डॉक्टर रितु मारवा, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स, गवर्नमेंट डीबी गर्ल्स पीजी कॉलेज, रायपुर। आज हम बीकॉम सेकेंड ईयर के पेपर प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट या व्यावसायिक प्रबंधन के सिद्धांत पर डिस्कशन करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने सेकेंड यूनिट के लगभग सभी टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया है। जो 3 टॉपिक हमारे रह गए हैं वो है समामेलित योजना, पर्यावरण विश्लेषण एवं निदान और कार्यनीति का निर्माण। सबसे पहले हम देखते हैं कि समामेलित योजना या कॉरपोरेट प्लानिंग क्या होती है। वास्तव में समामेलित नियोजन का ही एक अंग होता है। समामेलित नियोजन का जो मूलभूत उद्देश्य होता है वह कंपनी का विकास एवं विस्तार करना है। समामेलित नियोजन स्वयं उद्योगपतियों तथा उच्च प्रबंधकों के द्वारा तैयार किया जाता है और यह दीर्घकालीन नियोजन होता है जिसमें भारी विनियोजन की आवश्यकता होती है और यह बहुत विवेकपूर्ण कार्य है जो कि भावी नियोजन से संबंध रखता है। इसलिए उच्च प्रबंधकों के द्वारा विशेष तकनीकों के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। अब हम देखते हैं कि समामेलित नियोजन के लाभ क्या होते हैं। समामेलित नियोजन जैसा कि हमने बताया दीर्घकाल के लिए होता है और दीर्घकालीन जो योजनाएं होती हैं वो अधिक स्थायी, सुदृढ़, हितकर एवं लाभकारी होती हैं। इसके साथ ही समामेलित नियोजन से उपलब्ध जो संसाधन होते हैं हमारे पास वो सीमित होते हैं, तो उनका कुशलतापूर्वक उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा यह भावी चुनौतियों के अनुरूप संस्था के द्वारा तैयार किया जा सकता है और यह प्रभावी मोर्चाबंदी करने में भी इससे सहायता मिलती है और प्रबंध को सही दिशा निर्देश मिलता है। इसके अलावा कर्मचारियों एवं प्रबंधकों के मनोबल में भी वृद्धि होती है। अब हम देखते हैं पर्यावरण विश्लेषण एवं निदान क्या है। जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी कार्य शून्य में नहीं हो सकता। जिस प्रकार हम पर्यावरण के बीच रहते हैं उस प्रकार उपक्रम का भी पर्यावरण होता है जो उसके निर्णयों को प्रभावित करता है। तो 2 तरह के पर्यावरण होते हैं, बाह्य पर्यावरण और आंतरिक पर्यावरण। अब हम देखते हैं कि बाह्य पर्यावरण में कौन कौन से घटक आते हैं। पहला है आर्थिक पर्यावरण, राजनीतिक या वैधानिक पर्यावरण। इसके अलावा सामाजिक, सांस्कृतिक एवं जनांकिकीय पर्यावरण, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण, प्रौद्योगिकी पर्यावरण, प्रतिस्पर्धा, ये सभी बाह्य घटक हैं। इसके अलावा आंतरिक पर्यावरण के जो घटक हैं वो हैं विपणन क्षेत्र, वित्त एवं लेखा क्षेत्र, उत्पादन एवं परिचालन, मानव संसाधन क्षेत्र और सूचना तंत्र, इसके साथ साथ संगठन। अब हम देखेंगे कि पर्यावरण निदान कैसे होता है। हम जानते हैं कि ये जो पर्यावरण है आंतरिक एवं बाह्य, यह जो है उपक्रम को प्रभावित करता है। तो हम देखते हैं कि जो आंतरिक पर्यावरण का जो विश्लेषण यदि हम करते हैं तो इससे हमको संस्था के सुदृढ़ता और कमियों की पहचान करने में मदद मिलती है। यह देखा जाता है कि संस्था के पास कितने वित्तीय साधन हैं, कितने भौतिक साधन हैं, कितने मानवीय संसाधन उपलब्ध हैं, उसका ढांचा कैसा है, उसकी कुशलता की स्तर क्या है। और इसके अलावा यदि हम बाह्य पर्यावरण का यदि हम अध्ययन करेंगे तो हमें पता चलता है कि उपक्रम के सामने कौन से अवसर हैं, कौन सी धमकियां हैं और कौन से खतरे हैं, जिससे हम इस एनालिसिस को हम स्वॉट एनालिसिस भी कहते हैं। S फॉर स्ट्रेंथ, W फॉर वीकनेस, O फॉर अपॉर्चुनिटीज एंड T फॉर थ्रेट्स। यह एक बहुत ही अच्छा शस्त्र है जिसके माध्यम से पर्यावरण का विश्लेषण किया जाता है। जब पर्यावरण का विश्लेषण हो जाता है तो फिर उसका निदान किस प्रकार किया जाता है। पर्यावरण निदान से आशय पर्यावरण विश्लेषण के दौरान पहचाने गए अवसरों एवं खतरों से निपटने के लिए व्यू रचना अथवा रणनीति तैयार करने से है। निदान का जो कार्य है मुख्य प्रबंधक एवं विभागीय प्रबंधकों की टीम के द्वारा सामूहिक रूप से किया जाता है और आवश्यकता पड़ने पर पेशेवर सलाहकारों की मदद भी ली जाती है। पर्यावरण निदान करते समय पर्यावरण विश्लेषण से प्राप्त सामग्री का गहन अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार विभिन्न प्रकार की तकनीकों जिसमें कि स्वॉट एनालिसिस, BCG मैट्रिक्स,
और भी कई सांख्यिकी विधियां हैं जिसका प्रयोग करके पर्यावरण का विश्लेषण किया जाता है और उसके पश्चात जो आने वाली समस्याएं हैं उसका निदान किया जाता है। अब हम देखते हैं कि कार्यनीति क्या होती है और उसका निर्माण किस प्रकार किया जाता है। तो कार्यनीति वह होती है जब संस्था के सामने किसी प्रकार की चुनौती आती है, कोई समस्या आती है, तो उससे लड़ने के लिए उसे व्यूह रचना, मोर्चाबंदी करनी पड़ती है। और यह भी दो प्रकार की हो सकती है, जैसे कि आंतरिक कार्यनीति और बाहरी कार्यनीति। जब संस्था के अंदर कोई समस्या उत्पन्न होती है तो उसके समाधान के लिए जो कार्यनीति बनाई जाती है उसे आंतरिक कार्यनीति कहते हैं। और जब किसी प्रतियोगियों के कारण या कोई बाह्य वातावरण में कोई समस्या उत्पन्न होती है तो उसके अंतर्गत जो योजना तैयार की जाती है वह बाहरी कार्यनीति कहलाती है। अब हम देखते हैं कि कार्यनीति का निर्माण किस प्रकार किया जाता है। तो सबसे पहले उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की जानकारी, नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स। कार्यनीति बनाने के लिए सबसे पहला जो कदम है वह संस्था के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की जानकारी होना है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम कोई भी निर्णय जो लेते हैं वो संस्था के उद्देश्यों सीमा, जो उद्देश्य और लक्ष्य की सीमा रहती है उसमें बंध कर ही हम कार्यनीति का निर्माण करते हैं। तो जब हम उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को भली भांति समझ लेंगे तो उसके अनुसार कार्यनीति का निर्माण सरलतापूर्वक कर पाएंगे। बाहरी पर्यावरण का विश्लेषण। कार्यनीति का निर्माण करते समय दूसरा कदम जो होता है वो होता है बाहरी पर्यावरण का विश्लेषण। हमने इसके पहले देखा कि बाह्य पर्यावरण में क्या क्या आता है, जैसे कि आर्थिक पर्यावरण, राजनीतिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण, ये सभी बाह्य पर्यावरण का निर्माण करते हैं। और बाहरी पर्यावरण से हमको अच्छे अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज़, जो कि हमने स्वाट में देखा था, अपॉर्चुनिटीज़ भी प्राप्त हो सकती है, और धमकियाँ जिसे थ्रेट्स कहते हैं वह भी प्राप्त होती है। तो बाजार में जो बाहरी पर्यावरण में जो परिवर्तन हो रहे हैं उसके कारण हमको जो अवसर मिलते हैं और जो खतरे होते हैं उसके आधार पर पर्यावरण का विश्लेषण किया जाता है, ताकि संस्था को यह जानकारी रहे कि बाह्य पर्यावरण से उसे कौन से सुअवसर प्राप्त हो सकते हैं और कौन से उसे खतरे मिल सकते हैं। अब हम देखते हैं तीसरा पॉइंट जो है आंतरिक पर्यावरण का विश्लेषण। कार्यनीति के अंतर्गत जो तीसरा कदम होता है वो है आंतरिक पर्यावरण का विश्लेषण। आंतरिक पर्यावरण जिसमें संस्था का ढांचा, उसकी सूचना प्रणाली, ये सभी सम्मिलित होते हैं, और इनका अध्ययन करने से पता चलता है कि कंपनी की क्या स्ट्रेंथ है और क्या उसकी वीकनेस है, और इसको पहचान कर ही जो संस्था होती है वह अपनी कार्यनीति का निर्माण कर सकती है, प्रतियोगियों के लिए व्यू रचना बना सकती है। इसके बाद अगला पॉइंट है समामेलित विश्लेषण या कॉर्पोरेट एनालिसिस। बाहरी पर्यावरण का विश्लेषण करने से हमको अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट की जानकारी मिल जाती है। आंतरिक पर्यावरण का अध्ययन करने से हमें अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता चल जाता है, और ऐसा करने से एक समामेलित पर्यावरण का निर्माण होता है। इस समामेलित पर्यावरण को स्वॉट एनालिसिस भी कह सकते हैं, और इसके द्वारा पता चलता है कि हम किस प्रकार अपने जो स्ट्रेंथ है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं और अपने खतरों को, थ्रेट्स को हम कम कर सकते हैं, जिससे हमें अधिकतम लाभ हो और जो खतरों की संभावना है वह न्यूनतम। इसके अलावा विकल्पों की पहचान एवं विकास। जब हम स्वॉट एनालिसिस करते हैं तो हमें बहुत से विकल्पों के बारे में जानकारी मिलती है, और हम सभी विकल्पों की पहचान संभव नहीं कर पाते, इसलिए हमको चयन करना होता है कि हम किन विकल्पों पर विचार करेंगे और उन्हें किस प्रकार से क्रियान्वित करने का प्रयास करेंगे। उनके गुण दोषों का भी पता लगाते हैं कि कौन से जो विकल्प है वह किस, उसमें कौन से गुण हैं और कौन से दोष हैं। इसके पश्चात सर्वश्रेष्ठ विकल्प अथवा कार्यनीति का चयन। विभिन्न विकल्पों पे जब उसका मूल्यांकन कर लिया जाता है तो उसके पश्चात हम देखते हैं कि कौन सा जो विकल्प है वह
हमारे लिए उपयुक्त है, अर्थात कौन सी व्यू रचना और कौन सी कार्यनीति ऐसी है जो हमारे लिए उपयुक्त है। और यह कार्य जो है संस्था के उच्च प्रबंधकों के द्वारा किया जाता है। कभी कभी जैसा कि हमने देखा कि विशेषज्ञों की सलाह भी ली जाती है, और इसे हम मोर्चाबंदी भी कहते हैं। इसके अलावा क्रियान्वयन, सर्वश्रेष्ठ विकल्प और कार्यनीति का चयन होने के पश्चात कार्यनीति का जो निर्माण है वो पूरा हो जाता है। इसके पश्चात हमारा प्रयास ये होता है कि जो हमने चयनित व्यू रचना है हमारी, उसको किस प्रकार क्रियान्वित किया जाए, और यह कार्यनीति के निर्माण की अंतिम अवस्था होती है। धन्यवाद।